हाँ जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। बस थोड़ा सा मशगूल हो गए थे इधर उधर की चीज़ों में। जब टाइम मिला तो हमने सोचा आपके रूबरू हो जाते हैं। तो आपके रूबरू आज सोचा हुआ था होना है, लेकिन उससे पहले आज सुबह हमें एसएम साहब के दर्शन हो गए सैर पे। और जैसे ही आपको पता ही है एसएम साहब हमारे तो पीछे पड़ जाते हैं कि भैया हमने ये लिखा है तुम जाके सुना दो उनको। तो हमने उनसे पूछा यार क्या लिखा क्या है आपने, ऐसी क्या बहुत बढ़िया चीज़ लिख दी है जो दर्शकों को सुनाई जाए, जाके पहले आप हमारे को भेजें आप उसको। तो उन्होंने कहा यार हमने जुल्फ पे लिखा है और तुम भी कुछ जुल्फ पे लिखो और देखते हैं कि किसकी जुल्फ जो है लोगों को पसंद आती है। तो हमने कहा ठीक है, लेट अस सी। तो शाम को वो अपनी रचना हमें दे गए, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ आपके सामने, उसे ला रहा हूँ और उसके बाद फिर अपनी पढ़ूंगा, क्योंकि उनका जो है वो रखने का अंदाज अलग है। आई थिंक यू पीपल ऑल्सो वेट फॉर हिम टू कम एंड से अच्छी चीजें लिखते हैं, वो संजीदगी से लिखते हैं। हमारी तो ऐसी ही होती है, हमारे तो फितूर भर घर बसा हुआ है, यहाँ पे घुसा हुआ है। एनीवे तो उनकी रचना जुल्फ के ऊपर हुई है। अगर जुल्फ ना होती तो बहुत गजब होता, अगर जुल्फ ना होती तो बहुत गजब होता, सोचता हूं कि आखिर वो चांद फिर कहाँ छुपा होता। वो आंखों की गहराई न किसी को दिखती, अगर गेसुओं ने उन्हें घटा से ना ढका होता। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। क्यों घुमाती, क्यों घुमाती वो एक अदा से अपनी उंगली। यू मस्ट हैव सीन गर्ल्स डूइंग इट, काफी मतलब हमारे जमाने में तो करती थी, अब पता नहीं करती हैं कि नहीं, बैठे बैठे यूं ऐसे ऐसे लट घुमाती रहती थी। क्यों घुमाती वो एक अदा से अपनी उंगली, अगर वो लट उसके चेहरे पर यूं ही ना गिरती। ढूंढता ना कोई उजाला अंधेरों में यूं ही, ढूंढता ना कोई उजाला अंधेरों में यूं ही, उसको मालूम था कि जुल्फों में ही कहीं छिपा बैठा। ब्यूटिफुल। ये तो जुल्फे ही हैं जो रुख पर गिरी लगती अच्छी, ये तो जुल्फे ही हैं जो रुख पर गिरी लगती अच्छी, वरना वो सेब से बने गालों को जमाना कैसे ढकता, वरना वो सेब से बने गालों को जमाना कैसे ढकता। अगर जुल्फ न होती तो बहुत गजब होता, किसी शायर का कोई कलाम न पूरा होता। भाई वाह, मान गए भैया सिंह साहब आप तो ना। भैया चले एनीवे, आपके चाहने वाले अलग हैं, हमारे चाहने वाले अलग हैं। हमारे चाहने वाले वो ढूंढते हैं कि कुछ ऐसी वैसी बात हो, कहीं घुमा फिरा के जो है हम बोले, तो उन्हें पता है कि हमारा स्टाइल क्या है। तो नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट आई रोट जुल्फ के ऊपर। तो मेरे को जुल्फ पे लिखने से पहले गालिब साहब का एक शेर याद आ गया था। बड़ा ही क्या था उसका, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ब्यूटीफुल। तो मैं वही सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि गालिब साहब ने कैसे सिर्फ एक जुल्फ के सर तक पहुंचने में जो है पूरी जिंदगी का बख्यान कर दिया, पूरी जिंदगी का। उन्हें मतलब सारी जिंदगी वहां से मट गई है। तो ऐसा क्या है जुल्फ के अंदर, पता नहीं उन्होंने क्या सोच कर लिखा होगा, पर जो मैंने उसे डेवलप किया है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक बहुत बड़े शायर का ख्याल था, एक बहुत बड़े शायर का ख्याल था, न जाने क्या सोचकर वो इतना बेहाल था। जिंदगी पल भर की इनायत बताई उसने, जिंदगी जुल्फ के सर तक पहुंचने में समाई उसने, जिंदगी जुल्फ के सर तक पहुंचने में समाई उसने। बात कुछ अजीब सी थी परेशान हुए हम सर को खुजा, बात कुछ अजीब सी थी परेशान हुए हम सर को खुजा, पर जब हुई मोहब्बत तो समझ आया कि क्या उसने कहा। वो भीगी सी खड़ी गीले बालों में, वो भीगी सी खड़ी गीले बालों में जब अक्सर दिखती, बस सांसें हमारी उस लट के सर तक पहुंचने में ही बसती। वो भीगी सी खड़ी बालों में जब अक्सर दिखती, बस सांसें हमारी उस लट के सर तक पहुंचने में ही बसती। फिर न जाने क्या हुआ पर सोचता हूं कि कुछ यूं हुआ, फिर न जाने क्या हुआ पर सोचता हूं कि कुछ यूं हुआ। मोहब्बत ए भूत, मोहब्बत का भूत, मोहब्बत ए भूत उतरने के बाद लगता है शायद तब हुआ। उतरा जो नशा जुल्फों का और सच से जब हुआ सामना, तो जाना
कि लट, तो जाना कि लट एक शिकंजा थी जिस पर दिल कभी हुआ था दीवाना। अब जब भी खुली लट लिए दिखाई देती है वो मुझको, अब जब भी खुली लट लिए दिखाई देती है वो मुझको, कानों में खतरे की घंटी सी सुनाई देती है मुझको। समझ गए थे उस अबला की लटकती जुल्फ का मतलब, अब एहसास नहीं फरमान जारी होते थे लट के पहुंचने सर तक। काश उस शायर ने भी कभी समझा होता औरत की इस अदा का मतलब, काश उस शायर ने भी कभी समझा होता इस औरत की इस अदा का मतलब, तो कभी जिंदगी को न ढूंढता वो जुल्फ के पहुंचने सर तक। तो मैंने आपको पहले कहा था, मतलब आई जस्ट गो आउट ऑफ द बॉक्स। मेरे को सुकून मिलता है कि थोड़ा सा जो है अलग कुछ उस चीज को डाइसेक्ट करके आप लोगों के सामने पेश करूं। बट गालिब साहब का शेर, आई थिंक वो जैसा वो लिखते थे, जो उन्होंने लिखा है मोहब्बत के बारे में, कोई भी नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता। तो हमारा तो ऐसे ही चलता रहता है, हम मजाक ज्यादा करते हैं, उसे थोड़ा सा कविता का रूप दे देते हैं, और दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि कविता हम भी कर लेते हैं कभी कभी और आपको अच्छा लगता है। अरे काफिया बन गया यार ये तो। एनीवे, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, टिल वी मीट नेक्स्ट।